हेलो एवरीवन। तो आप सभी का तहे दिल से स्वागत है मेरे चैनल डियर सर में। अब वक्त बहुत कम बचा है आपके एग्ज़ाम को, क्योंकि मोस्टली इंग्लिश ऑनर्स के जो एग्ज़ाम है वो आपके 22 मई या फिर 21 मई से स्टार्ट हो गए थे। 21 मई से हमारे जो एग्ज़ाम 4th सेमेस्टर के स्टार्ट हो गए थे और 22 मई से हमारे 2nd सेमेस्टर के एग्ज़ाम इंग्लिश ऑनर्स, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स एंड बीए ऑनर्स साइकोलॉजी और बीबीए और बीएमएस के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके थे। और अब मैं बात करूं, वो अभी उनके एग्ज़ाम कंटिन्यूसली चल रहे हैं। फिर बात करें रेगुलर की, रेगुलर के भी एग्ज़ाम 24 तारीख से स्टार्ट हो गए थे और एनसी वेब के भी एग्ज़ाम 24 तारीख से स्टार्ट हो गए थे। बाकी बीए प्रोग्राम के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी, और बीए इंग्लिश ऑनर्स के भी चल रहे हैं, पॉलिटिकल ऑनर्स के चल रहे हैं, बीकॉम प्रोग्राम के भी चल रहे हैं एग्ज़ाम, और बीकॉम ऑनर्स के चल रहे हैं। ये बात मैं अभी रेगुलर वालों की कर रहा हूँ, रेगुलर के चल रहे हैं। और एसओल में हमारे बीए ऑनर्स इंग्लिश के जो एग्ज़ाम है अभी फ़िलहाल चल रहे हैं, और बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के भी चल रहे, बीए ऑनर्स साइकोलॉजी के भी चल रहे, और साथ ही साथ अपने बीएमएस एंड बीबीए के भी चल रहे। अब बात आई आपको एग्ज़ाम को कैसे देना है, और उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट बात। अगर आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आ चुकी है और थर्ड सेमेस्टर में बैक आ चुकी है तो इसके एग्ज़ाम आपके कब होंगे? देखिए, अगर आपने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर मिला के आपकी जो है सीजीपीए बनती है, ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर मिला के सीजीपीए बनते हैं। 14 सब्जेक्ट होते हैं। 14 सब्जेक्ट में अगर आपने 7 सब्जेक्ट को पास कर लिया तो आप क्लियरली आप प्रमोट हो जाएंगे अपने नेक्स्ट ईयर। यानी कि आपके सपोज करिए आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पहले एडमिशन लिया है और अब आप सेकंड सेमेस्टर में करंट में, तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में आप और सेकंड सेमेस्टर मिला के आपके जो है 7 सब्जेक्ट क्लियर हो जाते हैं 14 में से, तो आप नेक्स्ट ईयर यानी कि थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन आपका हो पाएगा। अगर आपने 7 में से 8 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो आपका नेक्स्ट ईयर जो है आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा, आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा और आपको दोबारा से ही फर्स्ट ईयर रिपीट करनी पड़ेगी। यानी कि जिन सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं उसका एग्ज़ाम आपको दोबारा देना पड़ेगा। इसकी री एग्ज़ाम की फ़ीस लगेगी जो आपकी पर सब्जेक्ट 400 रुपीज़ होगी। ये बात आपको क्लियर हो गई? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की इसमें डाउट थे, यही क्लियर मैं आपको करने वाला हूँ इस वीडियो में। और दूसरी बात, अगर सेम फॉर्मूला 4 सेमेस्टर वालों के साथ ही है, अगर आपकी थर्ड सेमेस्टर में बैक आई है तो उसके एग्ज़ाम 5th सेमेस्टर के साथ हो जाएंगे, बट आपको 4th सेमेस्टर में 50% पास होना पड़ेगा। 14 यानी कि 13 थर्ड और 4th सेमेस्टर मिला के 14 सब्जेक्ट में से 7 सब्जेक्ट में आपको क्लियर करना पड़ेगा, तभी आपको 5th सेमेस्टर और थर्ड ईयर एडमिशन मिलेगा। तो ये बात आपको क्लियर हो गई, एडमिशन प्रोसेस आपका नेक्स्ट ईयर का। तो जब तक अगर आपने 9 सब्जेक्ट में माना आप फेल हो गए या 8 सब्जेक्ट में फेल हो गए और आपकी जो सीजीपीए कम आ गई, तो उससे क्या होगा, आपकी जो परसेंटेज है और लो हो जाएगी, और उससे क्या होगा, फिर आपको नेक्स्ट ईयर प्रमोशन नहीं मिलेगा, आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, और आप जिन सब्जेक्ट में फेल हुए वो सब्जेक्ट आपको क्लियर करने पड़ेंगे। अब बात आती है वो कंडीशन जिसमें हमारे फर्स्ट सेमेस्टर या फिर 4th सेमेस्टर की बात कर देते हैं, सेकेंड और फोर्थ की। आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट में बैक आ गई माना, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में 7 में से 3 सब्जेक्ट में आपकी बैक आ चुकी है और आपने 4 सब्जेक्ट क्लियर कर लिए, और फिर सेकंड सेमेस्टर आता है। सेकंड सेमेस्टर में आपने 5 सब्जेक्ट क्लियर कर लिए, 2 सब्जेक्ट में बैक आ गई, ठीक है, तो 5, 6, 7 3 सब्जेक्ट जो आपने क्लियर करे ये मिला के आपके 7 सब्जेक्ट बन गए, आई मीन 8 सब्जेक्ट मिल गए। यानी कि आप उससे ज़्यादा 50% से ज़्यादा मतलब पास हो गए तो आपको नेक्स्ट ईयर प्रमोशन मिल जाएगा। बट एक बात मेरी ध्यान से सुनना, अगर आपकी जिस सब्जेक्ट में ईआर आई है वो सब्जेक्ट जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे आपको ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिलने वाली, तो वो सब्जेक्ट भी आपको क्लियर करने पड़ेंगे अपने नेक्स्ट ईयर अपने थर्ड सेमेस्टर के साथ। तो ये सेम फॉर्मूला हमारे 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट के साथ भी है। अगर आपकी थर्ड सेमेस्टर में बैक आ जाती है, सारे सब्जेक्ट में आप फेल हो गए, 4th सेमेस्टर में पास हो गए सारे सब्जेक्ट में, और जो फेल वाले सब्जेक्ट है वो आप नेक्स्ट ईयर में दे पाएंगे।
ये बात आपको समझ आ गई? पूरा का पूरा ये फंडा है आपके प्रमोशन क्राइटेरिया का। अब दूसरी बात देखिए, अगर आप फेल हो चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में तो प्लीज़ दुख मत होइए, आपको रीस्टार्ट करना चाहिए और अपनी न्यू जर्नी को स्टार्ट करना चाहिए। यानी कि जो हो गया उसे भूल जाइए, क्योंकि अब आपको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना पड़ेगा, जिससे आप अच्छी CGPA ला पाए और अपने एग्ज़ाम में बेस्ट प्रिपरेशन कर पाए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कितना अपने एग्ज़ाम में लिखना है, कितने पेजेस आपको लिख कर आने हैं। देखिए, आपका जो अब क्वेश्चन आएगा ना, 20 से 10 नंबर का तो आपको पेपर में क्वेश्चन आता है हर क्वेश्चन। तो आपको 5 से 6 पेजेस तो आपको करने हैं और 500 से 600 वर्ड तो लिखने हैं। आखिर कंटेंट मिलेगा कहाँ से आपको? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारे वो आ चुके हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर आप ले सकते हैं, नोट्स को बाय कर सकते हैं। तो आपको उसमें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो इंडियन राइटिंग इंग्लिश के हिंदी अन्य विद्यालय की मैंने वीडियो भी अपलोड कर रखी है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, उसे भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी हिस्ट्री की भी वीडियो अपलोड कर रखी है बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो आप उसे भी देख के प्रिपरेशन अपनी कर पाएंगे। अब दूसरी बात काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो वीडियो अभी नहीं आई है वो भी बहुत जल्दी आ जाएगी। पॉलिटिकल ऑनर्स की, इंग्लिश ऑनर्स की, बीकॉम प्रोग्राम की, तो इनकी भी वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी, ठीक है। अब दूसरी बात, पास कैसे होंगे, बेस्ट स्ट्रेटजी। देखिए, पास होने के लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा मेहनत। सबसे पहले आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है, आपको अगर आपने नोट्स को या फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को पढ़ डाला तो आप किसी गारंटी दे भी आप फेल नहीं होंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करता हूँ जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और उसकी सीरीज़ आपके लिए इसी यूट्यूब में मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ मैं आपको इसमें देता रहता हूँ। अब दूसरी बात, आपको पेपर कैसे लिखना है। देखिए, पेपर की पेजेस और वर्ड लिमिट मैंने आपको बता दी, 500 से 600 वर्ड होगी, जिसमें 5 से 6 पेजेस आपको थ्योरी वाले पेपर में देने हैं, ठीक है, हर एक क्वेश्चन में। और पास होने के लिए आपको करना होगा थोड़ा सा प्रैक्टिस। देखिए, अभी से आप पढ़ने लग जाइए, अगर अभी से पढ़ने लग जाएंगे तो आपको कोई ER दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि अभी से आप पढ़ेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। जितना आप चाहते हो उससे भी ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि अभी से। और अपने एग्ज़ाम में जो पेपर लिखना है ना, आप 2 पेन का ज़रूर यूज़ करना है, एक ब्लैक एंड ब्लू, क्योंकि ब्लैक पेन से आप हेड को हाईलाइट करेंगे, यानी कि हाईलाइट करेंगे, जिससे जो टीचर है आपका जो पेपर चेक करता है उसमें अच्छा एक्सपीरियंस पड़ेगा, तो इससे अच्छा एक्सपीरियंस पड़ेगा आपका। और दूसरी बात, जब आप क्वेश्चंस को लिखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 डाल के आपको उसका पार्ट भी लिखना है कि कौन से पार्ट से लिया गया है। ऐसा नहीं है कि आप पार्ट ना लिखो, आप कोई सा भी क्वेश्चन लिख दो, इससे नंबर काटने के पूरे चांसेस है आपके। और दूसरी बात, आप जब भी आंसर लिखो इंट्रोडक्शन का ध्यान रखिए कि हमेशा प्रस्तावना, यानी कि हिंदी में हम प्रस्तावना कहते हैं, भूमिका रहते हैं, तो प्रस्तावना ज़रूर डालें, ठीक है, इंट्रोडक्शन ज़रूर डालें। दूसरे पे जो दूसरी लाइन आएगी आपकी, वो आएगी मेन कंटेंट, कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्योंकि इस बार क्वेश्चन जो आने वाला है आपका काफ़ी घुमा के दिया जाएगा, जिससे स्टूडेंट देखते ही कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए आपको करना क्या है, इंट्रोडक्शन क्वेश्चन को पहले अच्छी तरीके से रीड करना है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट होते हैं आधे रीड करके अपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लेते हैं। इसलिए पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड करना है, फिर आपको अटैम्प्ट करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 से 6 पेजेस आपको इस पर कवर अप करने हैं, और इंट्रोडक्शन ज़रूर लिखना है। लास्ट में एट द एंड कंक्लूज़न करके जो आपका आंसर होगा ख़त्म होगा, क्योंकि कंक्लूज़न भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इंट्रोडक्शन भी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आप अच्छे हाईएस्ट मार्क्स अपने एग्ज़ाम में ला पाएंगे। और पहली बात, जब भी आप जाएंगे एग्ज़ाम हॉल में तो आपको अटेंडेंस शीट में साइन करना है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं करेंगे जो आपके पेपर लिखने का फिर फ़ायदा ही नहीं होगा, क्योंकि अगर आप अटेंडेंस शीट में साइन नहीं करते तो आपको एब्सेंट लग जाएगी, जो आपका जो पेपर होगा वो तो एब्सेंट लग जाएगी। तो एब्सेंट लगने के बाद क्या फ़ायदा आपका, बताओ ये। तो फिर मैंने आपको बता दिया है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये इम्पोर्टेंट नोट्स, इसको ज़रूर बाय कर लेना, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है।
जो फॉर्मेट में लिख रखे हैं काफ़ी। और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नियरेस्ट आ गए। अगर आपकी ER आ गई सब्जेक्ट में तो आपको 400 रुपीज़ पे करने पड़ सकते हैं आपके एग्ज़ाम के री एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि 400 रुपीज़ काफ़ी बहुत ज़्यादा है। और मैं नहीं चाहता कि आपके एग्ज़ाम में ER आ जाए और आप फेल हो जाए और आपको फिर पेपर देना पड़े दोबारा से। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि इसमें सारे इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम में आने के फुल टू फुल चांसेस है। कॉलेज के जो टीचर है उनसे मैंने बात करके ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए तैयार करे, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। और बाकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया वही पढ़ के चले जाना, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हमारी सीरीज़ में भी लिखा है इससे बाहर कुछ नहीं, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पढ़ने हैं और वही आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, अपनी स्टडी को रीस्टार्ट कर दीजिए न्यू जर्नी के साथ, जिससे अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अलावा। और सोल का मटेरियल जब आप खोल के देखेंगे खुद ही आप कंफ्यूज हो जाएंगे, उसमें आधे से ज़्यादा मिस्टेक भरी पड़ी है, और आप वो पढ़ेंगे तो आप डेफिनेटली फेल हो जाओगे और आपकी ER आ जाएगी उस सब्जेक्ट में, पहले ही बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके लिए बनाया है, वही आपको पढ़ने हैं, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा हाईएस्ट स्कोर कर पाए। और जब आप सोल के मटेरियल से पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी मिस्टेक आपको देखने को मिलेगी जो आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो इसे ज़रूर ले लेना, और बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से मैंने आपके लिए प्रिपेयर करे। तो बात करते हैं आपके एग्ज़ाम को लेके। एग्ज़ाम आपके जो है 3 कोर्सेज़ के शिफ्ट हो गए, तो मैंने आपको बताया नहीं, ये भी बता रहा हूँ। BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, BCom ऑनर्स और BCom प्रोग्राम, अब इनके एग्ज़ाम को जुलाई में शिफ्ट कर दिया गया है। और दूसरी बात, जो कुछ पेपर को आपको कैंसिल कर दिया गया है, यानी कि SEC सब्जेक्ट के जो रंगमंच हो गया, कम्युनिकेशन एवरीडे लाइफ हो गया, कम्युनिकेशन प्रोफेशनल लाइफ, डिजिटल मार्केटिंग एंड न्यू जो सब्जेक्ट है बेसिक IT टूल्स, अप्रेंटिसशिप टूल्स, ये पेपर को थ्योरी पेपर अब नहीं होगा, इनका इंटरनल असाइनमेंट के बिहाफ से आपको मार्क्स मिलेंगे। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब भी आप अपने एग्ज़ाम को दो तो रिलैक्स होके दीजिए, क्योंकि काफ़ी स्ट्रेस होता है एग्ज़ाम के टाइम कि क्या क्वेश्चन आएंगे क्या नहीं आएंगे। तो मैंने आपके लिए ये स्ट्रेस को दूर कर दिया है, कम कर दिया है। आपको वही क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, और इसके अलावा आपके एग्ज़ाम में कुछ नहीं आने वाला। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्रिपेयर ज़रूर करना इसे, और वीडियो को ज़रूर देखना और नोट्स को बाय ज़रूर कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।